बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपको एक जिन का वाक़या सुनाएंगे, एक जिन का अजीब वाक़या। हज़रत इब्ने अकील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारा एक घर था, जब भी लोग इसमें क़याम करते तो सुबह को मुर्दा पाए जाते। एक दफ़ा एक मगरबी शख्स आया और इस मकान को पसंदगी पर ख़रीद लिया। रात बसर की और सुबह को सही सालम था। ये देखकर पड़ोसी बहुत हैरान हुए। वो शख्स इस घर में ज़माना दराज तक रहा और फिर कहीं और चला गया। इससे इस घर में सही सलामत रहने की वजह दरियाफ्त की गई तो उसने जवाब दिया, जब मैं इस घर में रात बसर करता तो इशा की नमाज़ पढ़ता और कुरान मजीद की तिलावत भी करता। अचानक मैंने एक नौजवान को देखा जो कुएं में से बाहर निकल रहा था, तो उसने मुझे सलाम किया। मैं डर गया। इसने मुझसे कहा, डरो नहीं, मुझे भी कुरान सिखाओ। चनाचे मैं इसे कुरान सिखाने लग गया। मैंने इससे घर के बारे में किस्सा मालूम किया। इसने कहा, हम मुसलमान जन्नात हैं, हम कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। इस घर में अक्सर व बेशतर बदकार लोग रहते थे और साथ शराब नोशी भी करते, इसलिए हम इनका गला घूंट कर मार डालते। मैंने इससे कहा, मैं रात के वक़्त तुमसे डरता हूँ, लिहाजा तुम दिन को आया करो। इसने कहा, ठीक है। चनाचे वो दिन को कुएं से बाहर आता और मैं इसे कुरान पढ़ाता। एक दिन ऐसा हुआ जब कुरान मजीद पढ़ रहा था कि एक मंत्र पढ़ने वाला दरवाज़े पर आया और बोला, मैं सांप, बदनज़री और जिन का दम करता हूँ। तो इस जिन ने कहा, ये क्या चीज़ हैं? मैंने कहा, ये झाड़ फूँक करने वाला शख्स है। जिन ने कहा, इसे अंदर बुला लो। तो मैं गया और इसे अंदर बुला लाया। मैंने देखा कि जिन छत पर एक बड़ा सा सांप बन गया था। जब इस सांप वाले ने झाड़ फूँक की तो सांप लोट-पोट होने लग गया, यहाँ तक कि घर के दरमियानी हिस्से में गिर पड़ा। तो वो शख्स उठा और इसे पकड़कर अपनी गगड़ी में डाल लिया। तो मैंने इसे मना किया। उसने कहा, तू मुझे मेरे शिकार से मना करता है। फिर मैंने इसको एक अशरफी दी और तो वो चला गया। फिर इसने हरकत की, सांप की शक्ल से वापस जिन की शक्ल में ज़ाहिर हुआ, लेकिन वो कमज़ोर होकर पीला और दुबला हो चुका था। मैंने इससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया? जिन ने कहा, मंत्र पढ़ने वाले ने मुझे इन अस्माए मुबारक से कत्ल कर दिया और मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं। अब जब तुम कुएं से चीख की आवाज़ सुनो तो यहाँ से चले जाना। चनाचे रात के वक़्त चीख की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ से चला गया। इब्ने अकील कहते हैं कि इसके बाद इस घर में लोग रहने तक गए हैं। अल्लाह ताला सब मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।